गांव के जो कुछ पुराने समय में लोग थे, उन्होंने खजाने को प्राप्त करने के प्रयास में यहाँ खुदाई करने का प्रयास किया था। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक काले रंग का सांप है जो हर समय खजाने की यहाँ पर रक्षा करता है। और जस्ट इसके सामने ये पूरा गेट है, इसका मेन गेट यही है। तो दूसरी सुरंग वहाँ जाती थी जिसमें पुराने समय में जो किलेदारों की जो पत्नियाँ होती थी वो पर्दा प्रथा का पालन करते हुए बाहर नहीं जा करके और उसे सुरंग के अंदर से ही वहाँ आने जाने का काम रहता था। एक जगह होती है जिसको दरबारे खास कहा जाता है, उसे दरबारे खास के लिए यह स्थान पुराने समय में प्रयुक्त किया गया था। अभी सब दिखाया था हमने, पूरा किला ये ऐसे बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप अभी देख रहे हैं अनटच व्लॉग। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं फिर से आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के अंदर। और राजस्थान मेरा फेवरेट बन चुका है क्योंकि आप पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी कोने के अंदर चले जाए आपको गढ़, महल, बावड़िया वगैरह सब देखने के लिए मिल ही जाएंगे। और फिर से मैं आज आया हूँ राजस्थान के सीकर ज़िले के अंदर और तहसील पड़ती है ये श्री माधोपुर और गाँव पड़ता है थोई। यहाँ का इतिहास दोस्तों मैं अच्छे तरीके से डिटेल के साथ में पूरा बताऊंगा। साथ ही सामने जो मेरे सामने इतना बड़ा एक किला देख पा रहे हैं, थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर है, काली पहाड़ी इसको बोला जाता है क्योंकि आप ये पत्थर देख पा रहे हैं, काले पत्थर है यहाँ पर मोस्टली सारे इस पहाड़ी के ऊपर, इसलिए ये काली पहाड़ी बोली जाती है। थोई की बिल्कुल साइड में बनी हुई है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा किला बनाया गया था उस समय के अंदर। कब बनवाया गया था, कैसे बना था, कैसे कुछ था, सब बातें आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो के साथ में बने रहना। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा ट्रैकिंग के रूप के अंदर, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हुए चलेंगे। और साथ में मेरे भाई है यहाँ के निवासी सौरव नाम है भाई आपका? हाँ ओके, तो डिटेल के साथ में हमें भाई बताएंगे इसका इतिहास धीरे धीरे चल के। और अभी जाने का एकमात्र रास्ता यही है? हाँ, जाने का जैसे पैदल रास्ता यही है, बाकी जैसे यहाँ के लोकल जो निवासी हैं शॉर्ट रूट में चलने के लिए इसके पीछे से पाइपों के सारे ये जो पाइपलाइन आ रही है उसके सहारे चल के और ऊपर भी पहुँचते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों साथ में आइए मेरे। ये गढ़ बिल्कुल जरा सा थोड़ा सा और चढ़ना पड़ेगा हमें, जस्ट उसके बाद में इसका गेट आएगा। होली के अवसर पर यहाँ पर होलिका दहन किया जाता है। गाँव की जो औरतें हैं वो अपने जो गोबर के उपलों से बनाते हुए जो वो बड़कुले वगैरह जिनको बोलते हैं वो सब यहाँ ला करके, तो पूरे गांव के लोग यहाँ पहाड़ी के ऊपर इकट्ठा होते हैं। हाँ, पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर होलिका का पूजन करते हैं और उसके बाद में मुहूर्त के अनुसार इसका दहन किया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ अजीब बात भी लग रही है मेरे को कि पूरा गांव इकट्ठा होकर इस पूरी पहाड़ी के ऊपर आता है और यहाँ पर होलिका दहन करते हैं। तो जस्ट अभी थोड़ा सा पास में है, किले की बात करता हूँ तो मैं, आइए। तो फाइनली हम इस गढ़ के बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं और आप ये स्लैब देख पा रहे हैं कैसे एकदम खड़ी एकदम स्लैब बनाई गई थी उस समय के अंदर पत्थरों को काट कर। और जस्ट इसके सामने ये पूरा गेट है, इसका मेन गेट यही है। लगभग ये 10 फुट का गेट मुझे नज़र आ रहा है। और किले के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो किला बना गया था ये इसी पहाड़ का जो पत्थर है, काला पत्थर, उससे बनाया गया था, साथ में चूना मिलाकर। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर चूना और काला पत्थर मिलाकर ही इस किले को बनवाया गया था। और इसके जस्ट साइड में एक ये बुर्ज बनाई गई थी इसको मजबूती देने के लिए, जो कि ऊपर से थोड़ी सी सकड़ी है और नीचे से देखने से हमें पता चलता है कि काफ़ी मोटी है, जो इसको टिकाए हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा अंदर की तरफ और चलते हैं सौरभ भाई, आइए। दोस्तों देखिए एक बार, ये गेट है इसका और ऊपर से ये साइड में एक बुर्ज बना हुआ है और इसके अंदर शायद पहले गेट था, क्योंकि अभी भी सुराग हमें देखने को मिलते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ चौखट इसके अंदर फिट होती थी और ये वही चीज़ है जो गेट बंद होने के बाद में अंदर की तरफ से एक लकड़ी का काफ़ी मोटा वो लगाया जाता था यहाँ पर। जस्ट इस किले के अंदर आने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि इसके साइड में ये 3 बड़े दरवाजे बनवाए गए थे एक झरोखे टाइप में। और इसके अंदर आने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े रहने की सुविधा है और यहाँ से बंदूकें डालकर बाहर की निगरानी यहाँ पर रखा किया करते थे उस समय। देखिए बाहर इस तरफ से ये काफ़ी चौड़ा बना हुआ है और अंदर की तरफ से काफ़ी सकड़ा है, ताकि लोग बाहर के यहाँ के अंदर की तरफ ना देख सके। ऐसे ही इस तरफ बने हुए हैं काफ़ी सारे। जस्ट इस गेट के अंदर आने के बाद का सीन है ये। और अभी हम आगे चलेंगे, इस तरफ पूरा किला दिखाएंगे। और इस गढ़ से रिलेटेड जितना भी इतिहास है भाई हमें बताएंगे एक एक डिटेल के साथ में। तो सबसे पहले मैं भाई का शुभ नाम जानना चाहता हूँ।
सौरभ शर्मा। तो भाई आप हमें अच्छे से पूरी डिटेल के साथ में इस थोई जो किला है अच्छे से एक बार पूरी डिटेल में साथ में इसका इतिहास बता दीजिए। देखिए, थोई का जैसे पुराना नाम था ब्रजनंदपुरा। उस समय यहाँ पर एक संस्कृत के काफ़ी विद्वान पंडित थे, मामराज जी। उनके द्वारा यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला चलती थी जो किले के जस्ट नीचे अपने को मिलेगी। उसको आज बगीची के नाम से जाना जाता है। और यहाँ उनकी एक प्राचीन बावड़ी भी स्थित है। इस किले में 2 सुरंग अभी भी मौजूद हैं जिनको वर्तमान समय में सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया गया है। माना जाता है कि एक सुरंग तो थोई से गढ़बोपजी निकलती थी। दूसरी जो सुरंग है वो थोई से एक गढ़ का पुराना मंदिर है महादेव जी का, जिसको प्राचीन शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसमें हमेशा साल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। तो दूसरी सुरंग वहाँ जाती थी जिसमें पुराने समय में जो किलेदारों की जो पत्नियाँ होती थी वो पर्दा प्रथा का पालन करते हुए बाहर नहीं जा करके और उस सुरंग के अंदर से ही वहाँ आने जाने का काम रहता था। ये काली पहाड़ी पर बना हुआ एक बहुत पुराना किला है जिस पर कौन से सन में बनाया गया था ये किला? इसका सन का अभी कोई अनुमान प्रॉपर कोई बता नहीं पाता है, पर ऐसा मानते हैं कि कम से कम ये 800-700 साल पुराना किला है। और इसका जो किलेदार रहते थे उनका नाम सोलंकी किलेदार के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। राजा का नाम क्या था यहाँ का? राजा नहीं, यहाँ किलादार हुआ करते थे। अच्छा, किलेदार। जो ये जयपुर का जो शासन था उनके अधीन किलेदारों की नियुक्ति होती थी। जो छोटे कस्बे होते थे उनमें किलेदारों की नियुक्ति करते थे। अच्छा। तो यहाँ किलेदार थे सोलंकी जी, उनके द्वारा आसपास का ये जो शासन है वो चलता था यहाँ पर। यहाँ देख रेख वही करते थे? हाँ, यहाँ की देख रेख वही करते थे। और इस किले के नीचे 1926 से स्थापित एक चौकी है जिसमें सैन्य प्रशासन चलता था। और यहाँ एक चौपड़ बाज़ार है। चौपड़ बाज़ार में सब्जी की बड़ी मंडी लगती थी। आसपास में सबसे बड़ी सब्जी की मंडी वही लगती थी। और ये पूरा जो कस्बा है ये जयपुर स्टेट के अनुसार ही बसाया गया है और इसकी स्थापना लगभग जयपुर स्टेट के साथ ही मानी जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर ये जगह कहाँ पड़ती है? अभी प्रेजेंट टाइम पर ये जगह पड़ती है जयपुर से 75-80 किलोमीटर के आसपास। जिला कौन सा? जिला इसका सीकर पड़ता है और सीकर मुख्यालय से ये 75 किलोमीटर दूर है और इसकी तहसील श्रीमाधोपुर पड़ती है। और जो पहला इसका राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें थोई यहाँ की तहसील रही हुई थी। बाद में राजनीतिक कारणों के चलते इसको थोई तहसील हटा करके और श्रीमाधोपुर शिफ्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जब खेतड़ी महल जा रहे थे तो यहाँ एक प्राचीन कचहरी बोलते हैं, उस जगह पर उन्होंने एक जगह रुक करके विश्राम भी किया था। देख रेख के अभाव में एक बार भूतपूर्व सरकार जो आई थी भैरव सिंह जी शेखावत की, उस समय किलों का संरक्षण का एक अभियान शुरू हुआ था लेकिन वो अधूरा रह गया, जिस कारण इस किले की मरम्मत नहीं हो सकी। नहीं तो ये किला वास्तव में थोई में एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है। ये दोस्तों कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमने, इतनी अच्छी डिटेल के साथ में एक एक चीज़ें बारीकी से हमने बताई है। भाई ने अच्छे से समझाया है कि वो सारी चीज़ें आप अभी देखेंगे। तो भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में हमें अच्छे से बताया इस किले के बारे में। आपका शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई। अभी इसके अंदर आने के बाद भाई हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थोड़ी अच्छी सी, एक बार बताना एक बार। ये सामने के मेन गेट से अपन अंदर आए हैं, लेकिन उस समय जब युद्ध वगैरह कुछ होता था तो एक पीछे दूसरा छोटा गेट और दिखाई पड़ रहा है अपने को। कोई ये वाला गेट है या ये वाला? ये तो अच्छा। इसका डैमेज स्थिति है। और ये छोटा गेट था जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय राजा और उनके जो सैनिक थे वो सुरक्षित पीछे के गेट से निकलने के लिए इस दरवाजे का उपयोग किया करते थे। ओके। और ऐसे ही दोस्तों इस तरफ देखिए एक बार, काफ़ी ऐसे ही सैनिक वगैरह जो बंदूक लगा कर रखते थे वो चीज़ बनाई गई है यहाँ पर। और साथ में हम ये भी दिखा देते हैं आपको, इमरजेंसी गेट बता रहे हैं यहाँ से। और इसका ये डैमेज हिस्सा है पूरा टूट कर यहाँ से गिर चुका है नीचे की तरफ। ये देख पा रहे हैं आप, पूरा काला पत्थर से बना हुआ ये पहाड़ है और पीछे हमें सफ़ेद पहाड़ भी एक नज़र आता है। और इसके साइड में आप ये देख पा रहे हैं ये बुर्ज है इतना बड़ा यहाँ पर। और अब चलेंगे इसके अंदर की तरफ।
अभी इस किले के अंदर हम आ चुके हैं। सौरभ भाई मेरे साथ में है और मैं किले की दूर दशा देख पा रहा हूँ कि पूरा टूट चुका है, पूरा खंडर हो चुका है इस समय। और आप पूरे पीछे तक देख पा रहे हो, जो दीवार आपको नज़र आ रही है वो इसी किले की है। और इस किले के अंदर क्या था वो हमें सौरभ भाई बताएंगे। देखिए, इसमें रानी के निवास के लिए एक रानी निवास है जो अभी जीर्ण अवस्था में है लेकिन सुरक्षित अवस्था में है। इसके अलावा ये वाला, हाँ, यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती थी जो टूटते टूटते केवल 2 या 3 सीढ़ियाँ भी शेष बची हुई हैं। इसका पुराना जो पीछे का सारा हिस्सा है वो टूट चुका है, ऐसा बताया जाता है। इसकी प्रामाणिकता की सत्यता भी पुष्टि तो अपन नहीं कर सकते। यहाँ पड़ोस का एक करड़का ग्राम है जिसके अंदर जाट जाति के लोग निवास करते हैं उसमें। और इन किलेदारों में आपसी मतभेद के चलते इस किले में कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि इस किले का जो नुकसान है वो टूट गया है ये। तो दोस्तों अच्छे से एक एक चीज़ें देखेंगे जो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी किले के और हम चौक के अंदर आए हैं और यहाँ पर हमें कुछ ये सुरंगी टाइप में नज़र आ रही है जो सौरभ भाई हमें बताएंगे। इस किले का ये तहखाना है जो धीरे धीरे समय के अनुसार मलबे से दब करके आधा भर गया है। इसके जस्ट पास में ये 2 निशान अपन देख पा रहे हैं। ये दोनों बताया जाता है कि पुराने समय में सुरंग थी। थोड़ा नज़दीक से चलकर अपन इसमें देखेंगे तो अपन पाएंगे कि इसमें पत्थर डाल करके इनको अभी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि इस किले के चौक के अंदर आने के बाद यहाँ पर सुरंगें थी और जो इन्फॉर्मेशन भाई ने दी है हमें वो इसके ऊपर लागू होती है कि जो रानियाँ वगैरह जो होती थी सुरंग के माध्यम से ही वो ऐसे बाहर जाया करती थी। और एक ये हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से देखिए आप एक बार, यहाँ से एक बार पत्थर डालकर इसको बंद करने की प्रयास किया गया है यहाँ पर, ये देखिए आप एक बार। और ये सुरंग है नीचे जाने की और इसके अंदर वैसे अभी तक गया नहीं है कोई, अगर जाता है तो उसके लिए मुसीबत है। और इस तरफ भी एक हमें यहाँ पर पूरा खड्डा टाइप में नज़र आता है। और शायद कहीं ना कहीं इस किले के अंदर ये हम टाका भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर किले के अंदर टाका बनाया जाता है पानी की स्थिति को देखते हुए, तो इसके अंदर भी चौक के अंदर ये बनाया गया होगा। हाँ, राजा का दरबारी आम लगता था जो किले के साथ साथ खंडर होने के बाद में यहाँ पर बालाजी का मंदिर बनाया गया है, जिससे ये मान्यता है कि राजा की जो गद्दी वाली जगह है उस पर कोई चप्पल जूतों के निशान वगैरह ये नहीं लगे। तो दोस्तों ये है वो जगह और अभी फ़िलहाल यहाँ पर बालाजी का जो मंदिर है वो स्थापित कर दिया गया है। और अभी पूरा सीन देखिए इस तरफ पूरे किले का, इतनी मोटी मोटी दीवारें यहाँ पर बनाई गई थी। और इस तरफ जब मैं नज़र डालता हूँ तो यहाँ पर हमें नज़र आता है इतना बड़ा बुर्ज जो इस किले को मजबूती प्रदान किए हुए हैं। आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना मोटा ये बुर्ज बनाया गया था, इतना मजबूती के साथ में, जो अभी तक टिका हुआ है। 700 से 800 साल हो चुके हैं इस किले को बने हुए, लेकिन अभी एक तरफ से पूरा खंडर हो चुका है। इसकी दीवारें आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर बनवाई गई थी, इतनी मेहनत के साथ में। लेकिन आज वर्तमान समय के अंदर देखरेख का अभाव होने के कारण पूरा खंडर हो चुका है ये थोई का किला। पूरा अंदर का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कितना सुंदर ये किला बनाया गया था एक अच्छी शेप के अंदर, इतनी मेहनत के साथ में। और आज मैं जब वर्तमान समय के अंदर ये किले देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है मुझे कि इनकी हालत कैसी हो चुकी है। अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ आया हूँ, तो भाई बताएंगे अभी ये क्या चीज़ है। ये हर किले में एक ऐसा स्थान होता है जो एक तो गांव के जो आम नागरिक हैं उनके लिए होता है, कुछ खास व्यक्तियों के लिए एक जगह होती है जिसको दरबारे खास कहा जाता है। उस दरबारे खास के लिए यह स्थान पुराने समय में प्रयुक्त किया गया था, जहां पर राजा अपने विशेष लोगों से मिलजुल करके आगे की रणनीति तैयार करते थे। दोस्तों देख पा रहे हैं जो ये है हिस्सा, ये एक बुर्ज का हिस्सा है और इसको आगे तक कर कर पूरा ये हिस्सा बनवाया गया था। और इस तरफ जब मैं नज़र डालता हूँ, थोड़ा आगे आइए एक बार, तो ये कम से कम ये दीवार मैं मान सकता हूँ 10 से 15 फुट की दीवार पूरी होगी। पूरी लगाकर दीवार को इतनी चौड़ी दीवार बनवाई गई थी और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर बुर्ज बनाया गया था, इतना सुंदर और इतनी शेप डिज़ाइन के साथ में, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने से। और अभी वर्तमान समय के अंदर ये पूरा गिर चुका है। मैं नीचे जाऊँगा और पूरा किला मैंने घूम कर आपको दिखा दिया है, तो आइए आप भी साथ में।
ये हिस्सा है वो इस बुर्ज का जो साइड में बना हुआ है आगे की तरफ, और ये कभी भी टूट सकता है, यहाँ से बिल्कुल गिरने की कगार पे है। अभी मैं इसके पास में खड़ा तो हूँ, लेकिन मेरे को भी डर लग रहा है कि कभी मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ से पूरा इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा टूट चुका है यहाँ से। और जो हम खड़े हैं जिस जगह पर, यह हिस्सा भी टूटा हुआ है इसका, और देख रेख के अभाव में बिल्कुल खंडर हो चुका है ये। मैं फिर से कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि ऐसे जो किले इतनी मेहनत के साथ में बनवाए जाते थे, कहीं ना कहीं सरकार उन किलों पर ध्यान दे। आप अभी देख पा रहे हैं इसका ये मेन गेट था जहाँ से हम लोग आए थे, और इतना सुंदर ये गलियारा इस टाइप का बनाया हुआ था उस समय। और अभी आप देख पाएंगे पूरा हिस्सा यहाँ से इस किले का जो बातें हमने बताई थी, भाई ने बताई थी, वो चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हिस्सा हमने दिखाया था, सामने वाला हिस्सा दिखाया था, और ये वाला भी हिस्सा दिखाया था हमने। पूरा किला ये ऐसे बनाया गया था, और आप अनुमान लगा सकते हैं अगर ये दीवारें पूरी आज बनी होती तो कितना शानदार ये पूरा किला नज़र आता। आज वर्तमान समय के अंदर आप देख सकते हैं इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, बिल्कुल खंडर हो चुका है। तो दोस्तों इस गढ़ की सारी बातें आपने जान ली है, लेकिन थोड़ी सी बातें भी आप इसकी जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो आप जान लीजिए भाई से। इस किले के बारे में कुछ एक किंवदंतियाँ ऐसी प्रचलित हैं कि गांव के जो कुछ पुराने समय में लोग थे, उन्होंने खजाने को प्राप्त करने के प्रयास में यहाँ खुदाई करने का प्रयास किया था। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक काले रंग का सांप है जो हर समय खजाने की यहाँ पर रक्षा करता है। और इस किले का एक भाग है, यह तो इस किले के रूप में काली पहाड़ी का है, और इसका जो दूसरा भाग है वो उस प्रकार का वो जो शिव मंदिर दिखाई दे रहा है। ये काली जो पहाड़ी है इसके सहारे चलते चलते वो दूसरा भाग इसका वहाँ माना जाता है जहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। तो अभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खजाना छुपा हुआ है इसके अंदर, इसके नीचे, उसकी रक्षा यहाँ पर एक काला सर्प करता है। हाँ। तो यहाँ पर पानी का टाका आप देख पा रहे हैं बीच के अंदर, ये गोल वाला बना हुआ है, ये टाका है पानी का, और वो जो गुफाएं हमने दिखाई थी वो बीच के अंदर वो गुफाएं हैं। और ये काफ़ी एक अनोखी बात है कि यहाँ पर एक काला सांप खजाने की रक्षा करता है, और ये काफ़ी अच्छी भी बात है क्योंकि खजाने के चक्कर में लोग अक्सर पुरानी इमारतें, जो पुरानी धरोहर होती है, उनको ख़त्म कर देते हैं उनकी खुदाई कर। और अब इस डर से कि काला सांप हमें खा ना जाए, इस वजह से यहाँ पर कोई खुदाई नहीं करता है। तो आपने पूरा किला ये देख लिया है, और भाई का मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ फिर से कि हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर पूरा किला दिखाया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो नेक्स्ट टाइम डालूँ तो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए आपका प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।